देश के संविधान को बदले बिना हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव है, बनाया नहीं जा सकता। जी हाँ, ये टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने। एपी शाह ने ये टिप्पणी जब की है तो वो ऐसे समय पर टिप्पणी की है जब विभिन्न मंचों से, कभी किसी संगठन के द्वारा, कभी किसी पार्टी के द्वारा या कभी किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक मंचों से घोषणा की जाती है, मांग की जाती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणियां जब आती रहती हैं, इन सब से परेशान होकर या इन सब को चुप कराने के लिए या जो भी उनकी मंशा रही हो पूर्व जस्टिस की, उन्होंने ये टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के बेहद खास मायने हैं, क्योंकि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इस तरह की व्यवस्था है कि देश में सभी जातियों, सभी धर्मों का बराबर सम्मान होगा, सभी को अपनी अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार होगा और सबको मिलजुल कर अपने अपने जो भी वो काम धंधे करते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, देश के कानून के अनुसार उनको देश में रहने की छूट होगी, बोलने एक्सप्रेस करने की छूट होगी, लेकिन उसका दायरा होगा संवैधानिक दायरे में रहकर। तो जब ये टिप्पणी की है तो इस टिप्पणी के बाद तमाम आवाज़ें उठने लगी हैं और ये भी मांग आने लगी है कि भारत के संविधान को ही बदल देना चाहिए, भारत के संविधान में बदलाव कर देना चाहिए। कुछ संगठन, कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करना चाहिए, जबकि कुछ की मांग है कि इसको भी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट ऑर्डर हैं उनको लेकर सरकार जो लगातार अध्यादेश ला रही है, तो मांग ये भी उठने लगी है कि संविधान को भी नए सिरे से लागू करना चाहिए, संविधान को बदल देना चाहिए। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है विस्तार से। हुआ यूं कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 25वें डी.एस. बोरकर मेमोरियल लेक्चर में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए.पी. शाह ने ये टिप्पणी की। और ये टिप्पणी जब उन्होंने की तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त में देश में जो हालात हैं, नफ़रत जो है वो फल फूल रही है, नफ़रत की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि आपातकाल में भी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब भी कुछ ऐसा माहौल बना था और न्यायालयों के जो आदेश, जो आजकल जो आ रहे हैं न्यायालय के आदेश, और जैसे कि आपने देखा कि गुजरात में चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उनका जो आदेश आया जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, राहुल गांधी मानहानि केस की बात कर रहा हूँ, तो जब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ से उनको राहत मिली, जबकि गुजरात से उनको कोई राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं विभिन्न हाई कोर्ट्स के। तो उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट जो है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भारी दबाव में। इसके अलावा जो आए दिन संशोधन जो हो रहे हैं, आए दिन जो अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ सरकार ला रही है, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि आपातकाल में भी इस तरीके का माहौल था और वो जो काले दिन थे, उन काले दिनों में दुनिया की जो, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसकी जो आंख थी वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी थी कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन उन काले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति भी छीड़ हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट भी उन दिनों में उनकी कोई खास मदद नहीं कर पाया था। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे वक्त में जब पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व कानून मंत्री शशि भूषण सिंह, जो कि बहुत अच्छे वकील भी रहे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन पर मुकदमा भी किया था और उनको कानूनी कटघरे में भी लाके खड़ा कर दिया था, ये संविधान की तारीफ से। तो संविधान को मजबूत बनाया संविधान निर्माताओं ने, और संविधान को मजबूत ही रहना चाहिए। और एक टिप्पणी बीच में अभी देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सीजेआई ऑफ इंडिया, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी टिप्पणी अभी कुछ समय पहले की थी कि देश को हिंदू राष्ट्र, तो क्या किसी गांव को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि आप किसी भी गांव को भी हिंदू गांव नहीं बना सकते। भारत के निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया तो उस वक्त में उन्होंने ये सोचा, इसकी जो परिकल्पना की, इसको जो बनाया था, तो उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो। उनकी जो मूल भावना थी वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की थी। और इसके साथ ही जो सीजे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं पूर्व, उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान के जो हालात हैं, एक जाति विशेष का विशेष प्रोत्साहन हो रहा है, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और एक लीगल प्रैक्टिशनर होने के नाते जो हाई कोर्ट जितने दबाव में है, तो मेरा कैरियर भी खतरे में। तो मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा संवेदनशील है, बड़ा सोचने वाला है। इसके साथ उन्होंने चंद्रयान की सफलता पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान सफल लॉन्च हुआ उस वक्त में और मेरी पत्नी खुशी से रो पड़ी। तो जो कुछ भी उन्होंने इस लेक्चर में कहा, एक आम भारतवासी होने के नाते,
उनकी अपनी निजी राय थी, उनकी राय को आप लोगों तक हमने पहुंचाया है और द भारत टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी रिपोर्ट्स को छापा है। आप जो हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो साइट्स में प्ले हो रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। पूरी रिपोर्ट्स को हमने यहाँ भी दिखाने की कोशिश की है द भारत टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो पूरा मामला जो है वो बड़ा संवेदनशील है और भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ संविधान धर्मनिरपेक्ष भारत बनाता है, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग को उठना, बार बार उठना, कभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से उठना, कभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठना, कभी किसी व्यक्ति की तरफ से उठना, उस पर उन्होंने एक करारा जवाब दिया है। उन्होंने बता दिया है कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते और सीजे साहब ने कह दिया है कि आप भारत को तो क्या, भारत के किसी गांव को भी हिंदू गांव नहीं बना सकते। तो एक सीख है, एक सबक है उन लोगों के लिए जो बार बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको फॉरवर्ड अवश्य करें, अपने साथियों, दोस्तों और मित्रों तक इसको पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, आईडी से मैं चौधरी लीगल एसोसिएट। जय हिंद, जय भारत।